ईशान एकेडमी। आज हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी की स्टडी करेंगे। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बिना रुके हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है इन्नेट इम्यूनिटी। चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 7 न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 8 जो होगा ये ओल्ड सिलेबस से होगा। तो इसमें इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो हमें बर्थ के समय अवेलेबल होती है, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर पैथोजन उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है तो कैसे फिजिकली उसको रोका जाता है, कैसे केमिकली उसको प्रिवेंट किया जाता है, इसके लिए जो इम्यूनिटी पाई जाती है इसको हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। अभी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ पूरी लाइफ पाई जाएगी। ये कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी पैथोजन के बेस पर नहीं डिफाइन करेगी। जैसे अगर वायरस जाएगा उसको भी ये रोक देगी, बैक्टीरिया जाएगा उसको भी रोक देगी, हेलमिंथ होंगे उसको भी रोक देगी। यानी स्पेसिफिक नहीं होती कि सिर्फ बैक्टीरिया को रोक दे, वायरस को जाने दे, तो ये स्पेसिफिक होगी। और ऐसी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती, बल्कि जनरल इम्यूनिटी होती है, या आप कह सकते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बैरियर, चार बैरियर के फॉर्म में पाई जाती है। पहले वाली जो है वो आपका है फिजिकल बैरियर। फिजिकल का मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर देख लीजिए आपका स्किन है, अगर यहाँ पे रैशेस हो जाए तो क्या होगा? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। रैश हो गया तो अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उड़ हो जाएगा, घाव होगा, पस बनेगा, और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कि पूरा हाथ आपको काटना पड़ जाए। यानी ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी जो पैथोजन है, जो भी हार्मफुल पैथोजन है, उनको अंदर जाने से, बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। तो ये पहला जो बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं जो फिजिकली पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने से रोक देता है, वो फिजिकल बैरियर कहलाता है। अब इसमें पहला जो होता है स्किन, जितने भी ऑर्गेनिज होता है। एक चीज और, ये जो इम्यूनिटी होती है वो किसमें पाई जाती है भी आपको पता होना चाहिए। दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं और एक नॉन वर्टिब्रेट होते हैं। ये वर्टिब्रेट का भी एक कैरेक्टर होता है कि उसमें इम्यूनिटी जो होती है वो पाई जाती है। तो ये स्किन जो होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है। उसके अलावा देयर आर द 3 पैसेज। अगर हम देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से अंदर जाने के लिए 3 पैसेज होता है। पहला जो होता है जो फूड पाइपलाइन हो गई, दूसरा आपका क्या हो गई? गैस पाइपलाइन हो गई। फूड पाइपलाइन, पहला गैस पाइपलाइन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपका ईसोफेगस हो गया। इसमें और तीसरा जो होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, चाहे वो यूरिथ्रा हो गया, चाहे फीमेल में जो होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। मेल के लिए सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं यूरिथ्रा, जिससे यूरिन एज वेल एज स्पर्म बॉडी से बाहर आता है। इन सब की जो मेम्ब्रेन होती है, ये इनकी जो लाइनिंग होती है, इसमें इनकी जो सेल होती है वो भी एक बैरियर की तरह ऐसी एपिथेलियम होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और इस तरह से पैथोजन जैसे ही यहाँ पे जाता है उसको ये अंदर जाने से क्या करती हैं? रोक देती हैं। देयर इज नो एनी इन्फेक्शन, इसका कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो 3 हो गया, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाएगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इनकी जो एपिथेलियम होती है वो डिफरेंट फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में जाने वाले पैथोजन को ट्रैप कर देती है, एंड दैट प्रेजेंट, यानी ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ट्रैकिया क्या पैदा होने के बाद बनता है? नहीं, एट द टाइम ऑफ बर्थ इफ द चाइल्ड इज द कंप्लीट देन दीज ऑर्गन इज फुल्ली डेवलप्ड। ये भी पाया जाएगा फूड खान जाने के लिए, मिल्क को ले जाने के लिए ये हो गया, एयर को ले जाने के लिए हो गया, और यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए ये हो गया। तो ये तीनों पाए जाते हैं, और ये क्या कहलाएंगे? आपका फिजिकल बैरियर। अब फिजिकली अगर यहाँ से पैथोजन अंदर चले गए, ऐसा तो नहीं कि एकदम 100% ही उसको प्रिवेंट कर देंगे, इसका काम रोकने का म्यूकस के फॉर्म में रोक देगा। लेकिन जब अंदर पहुँच गए तो सबसे पहले जो
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, दे कैन सीक्रेट द केमिकल। केमिकली ये क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। और जैसे एसिडिटी इन द स्टमक में क्या होता है, HCl रिलीज होता है। और HCl की है कारण क्या होता है, जो हमारे स्टमक में डिफरेंट टाइप के यहाँ से होते हुए ये आपका हो गया और ये आपका हो गया स्टमक। यहाँ पर जैसे ही पैथोजन पहुँचते हैं उनमें यहाँ पर जो HCl होता है, HCl आप पढ़े भी हैं, HCl प्लस म्यूकस होता है। म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करता है। तो HCl क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 और 2 के pH का HCl होता है, बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड होता है। तो अब ऐसे मीडियम में जो भी आपके पहुंचेंगे आपके पैथोजन, यानी सीधे हम टर्म यूज कर लेते हैं एंटीजन, उनको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा। यही तो इम्यूनिटी है। उसके बाद लाइसोजाइम जो पाया जाता है, आप जानते हैं कि आपका जो सलाइवा माउथ में जो आपका सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा सिक्रीट करती है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज के अलावा 2 चीज़ें पाई जाएगी यहाँ पे, एक लाइसोजाइम पाया जाता है और एक सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। ये एक प्रोटीन का एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो पार्शियल ब्रेक डाउन करता है किसका, शुगर का। पॉलीसेकेराइड को क्या करता है, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड जिसमें भी होगा ये ब्रेक कर देता है, पार्शियल ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या होता है, इट इज ए बैक्टीरियल किलिंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, इसको लाइसोजाइम कहते हैं। तो इस तरह से लाइसोजाइम जो होगा माउथ में जाने वाले बैक्टीरिया को किल कर देगा। एक्सटर्नली हमारे टीयर जो होती है, टीयर ग्लैंड जो होती है, उसमें जो टीयर रिलीज होता है उसमें भी क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह जो होता है इन जनरल बच जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये सब अवेलेबल होता है। अब इसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। अब फिजिकल और ये खत्म हो गया। अब सेल, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो जो डिफरेंट टाइप की स्पेशल सेल बनाती है, और इस सेल का काम क्या होता है, फेगोसाइटिक इन नेचर। अमीबॉइड हो सकती है, यानी ये क्या करती है, पाने वाले, अगर ये मान लिया एंटीजन है तो ये एंटीजन को क्या करेगी, डाइजेस्ट कर जाएगी, इंगल्फ कर जाएगी। और इस तरह से इफ सेल कैन टेक द सॉलिड इनसाइड इंजेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है। अब इस तरह की डिफरेंट सेल जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में पाई जाती हैं। पहला जो नेचुरल किलिंग लिम्फोसाइट्स होती हैं, इनका नेचर है नेचुरल किलिंग लिम्फोसाइट। इनका काम ही होता है जो इनको मिल गया उसको किल कर देना। उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये पॉलीमार्फिक न्यूक्लियोन्यूट्रोफिल्स हो गए या मोनोसिस्ट, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। इनका भी जो काम होता है, जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में WBC के बारे में पढ़े होंगे, ग्रेनुलेटेड एंड एग्रेनुलेटेड, तो ये जो मोनोसिस्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, फाइगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। ये भी इनको जैसे ही कोई पैथोजन मिलता है उसको क्या करेंगे, किल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़ के जो होता है माइक्रोफेज, ये मोस्ट फेमिलियर है इन रेफरेंस टू AIDS। एड्स के बारे में आप पढ़े भी होंगे। तो एड्स में जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है उसको सबसे पहले जो इनकाउंटर करती है, सबसे पहले जो अटैक करती है, माइक्रोफेजेस का मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी सेल होती हैं, और ये वायरस, एड्स के वायरस को पकड़ लेती है। तो इस तरह से माइक्रोफेज हो गया, मोनोसिस्ट हो गया और नेचुरल किलर सेल, दीज आर द डिफरेंट सेल that are present at the time of birth and they can make your cellular barrier। होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट में आता है साइटोकाइनिन बैरियर। इन सब के बाद भी एक और स्पेशल केस जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल होता है। बाय द वे अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो इस वायरस को, दिस इज वायरस, इसको किल करने वाली जो सेल होती हैं वो इसको किल करेंगी, हो सकता है अपने भी डैमेज हो जाएंगी। जब फाइट होगी तो दूसरों का निशान होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में ये वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होती है
वो एक प्रोटीनस केमिकल रिलीज करती है जिससे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। मोस्ट फेमिलियर इन द केस ऑफ कैंसर के केस में आजकल इम्यूनोथेरेपी में इसका टर्म यूज होता है। अल्फा इंटरफेरॉन्स स्पेशल टाइप के होते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करके जो बॉडी की कैंसरियस सेल होती है उसको डिटैच करके उसको किल करने का काम करते हैं। तो ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं इसको कौन रिलीज करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करती हैं। एक चीज ये हो गया। और इनका फंक्शन क्या होती है? ये जो बची हुई सेल होती हैं उनको ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट कैन प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरस। जैसे वायरस अटैक करेगा तो जो सेल उसको फाइट कर देंगी, जो सबसे पहले पंगा लेंगी, वो क्या करेंगी? वायरस को किल करने की कोशिश करेंगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ she can fight, he can fight, are unable to fight, and ultimately during this fighting, इस फाइटिंग प्रोसेस में वो एक केमिकल रिलीज करते हैं और वो जो केमिकल होते हैं प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, उनको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? अलार्म होते हैं बाकी जो बची हुई दैट टाइम इन फ्यूचर दोनों यूज कर सकते हैं। जो बची हुई सेल होती हैं जिन पर वायरस का इफेक्ट नहीं हुआ होता है उसको ये क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं वायरल इन्फेक्शन से। और इस तरह से इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसमें ये 4 लेयर होती है। होप समझ में आया होगा। वंस अगेन चैनल को लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो आपकी होगी दूसरी वाली होगी और वो आपका क्या होगा? इनेट इम्यूनिटी के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट